हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक नए टॉपिक के बारे में। ऑलरेडी एक एक करके हम सारे टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। सो मल्टी थ्रेडिंग ठीक इसके पहले की टॉपिक थी जिसको हमने कवर कर लिया है। अगर आप चाहें तो ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में जाके मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस और इस बार हम आज से जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना होगा कि एग्जैक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। लेकिन उसके पहले भी आपको समझना पड़ेगा एरर्स के बारे में कि एग्जैक्टली एरर्स क्या होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं होगा कि एरर्स क्या होते हैं। जब हम कोड लिखते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ सिंटैक्स में एरर्स हम कर देते हैं, कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया, कहीं हमने वेरिएबल नेम गलत ले लिया, बहुत तरह के एरर्स आते हैं, ठीक है, जिन एरर्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इन एरर्स के बारे में जानेंगे और इन एरर्स को जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है, राइट। और फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, ये क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखिए कोड ने इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन वी राइट प्रोग्राम वी मे मेक सम कॉमन मिस्टेक्स। ऑब्वियसली जब हम प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं तो हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं व्हाइल टाइपिंग द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को टाइप कर रहे होते हैं। अ मिस्टेक मे कॉज द प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आपका प्रोग्राम सही से टाइप नहीं हुआ है या गलत टाइप हुआ है लॉजिकली। सो एरर्स आर द रॉन्ग्स, यानी एरर जो है वो गलतियां हैं दैट कैन मेक अ प्रोग्राम टू गो रॉन्ग, जो पूरे पूरे प्रोग्राम को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा, राइट। ड्यू टू एरर्स, यानी कि एरर्स के कारण द प्रोग्राम्स में नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कि प्रोग्राम जो है आपका वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। एंड हेंस, और इसलिए द एरर्स आर फाउंड एंड रेक्टिफाइड, इसलिए एरर्स को खोजा जाता है और उसे क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। तो आगे कहता है कि द एरर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, यानी कि एरर जो आते हैं हमारे प्रोग्राम में वो जो है ब्रॉडली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम एरर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपाइल टाइम क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप जानते हैं कि कभी भी सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं अपने जावा प्रोग्राम को, और कंपाइल करने के बाद तब हम रन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरर्स जो हमें पता चल जाते हैं जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, आपको ऑब्वियसली पता है कि ये हमें क्या करता है, जो भी एरर्स होता है वो सारा एरर शो कर देता है। तो दैट मीन्स जब हमने कंपाइल किया तो जितने भी एरर्स थे सारे एरर्स इसने हमें शो कर दिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कंपाइल ए टाइम एरर्स, यानी कि कंपाइलेशन के टाइम पे हमें ये एरर्स पता चल जाते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है कंपाइल टाइम एरर्स। तो ऑल सिंटैक्स एरर्स, यानी कि सारे के सारे सिंटैक्स एरर्स दैट कैन बी डिटेक्टेड, यानी जिन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, एंड डिस्प्लेड और डिस्प्ले किया सकता है द जावा कंपाइलर, बाय द जावा कंपाइलर, ठीक है, डिस्प्लेड बाय द जावा, यहां बाय लगा लीजिएगा, बाय द जावा कंपाइलर आर कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स कहते हैं। Whenever our compiler shows an error, जब कभी भी हमारा कंपाइलर एरर को शो करता है, ऑब्वियस सी बात है, वी रेक्टिफाई देम, हम उसे रेक्टिफाई करते हैं, अगेन रिकम्पाइल द होल कोड, और फिर से पूरे के पूरे सारे के सारे कोड को क्या करते हैं, रिकम्पाइल, यानी दोबारा से कंपाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक कोड का स्निपेट लेते हैं और इसमें एक एरर होगा जो क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर होगा। क्लास बनाया एबीसी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सब कुछ सही है आपका, ये भी ओपन हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और यहां हमने मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा। लेकिन कुछ गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी, आपको यहां पे देना था सेमीकोलन, जो आपने नहीं दिया। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, वैसे ही आपको आपका कंपाइलर, जावा का कंपाइलर बताएगा कि यहां पे आपने सेमीकोलन छोड़ दिया है। आप जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे ये प्रोग्राम परफेक्टली, यानी कि कंपाइल हो जाएगा और रन होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपाइल टाइम एरर्स, यानी कि जो एरर्स जो बेसिकली ये टाइपोग्राफिकल एरर होते हैं, या अगर हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, जो भी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम जावा में कर रहे हैं, तो जावा के सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया तो जो एरर आते हैं, दोज एरर्स आर कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर्स, राइट। सो कौन कौन से मोस्टली कंपाइल टाइम एरर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एरर्स ऐसे हैं जिनको कंपाइल टाइम एरर्स कहते हैं। तो वो सारे एरर्स, आपने आज तक बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए होंगे और जब आप कंपाइल करते हैं तो कहता है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, कहता है कि सपोज कीजिए, मतलब जो भी आपका कंपाइलर बताता है, स्टेट सेमीकोलन मिसिंग, राइट, फिर ये कह सकता है कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, इस तरह के जितने भी आपके क्या होंगे, एरर्स होंगे, दोज एरर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कंपाइल टाइम एरर्स। क्या क्या एरर्स हैं,
मिसिंग सेमीकोलन, अभी हमने उसका एग्जांपल किया, मिसिंग ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया कहीं, रॉन्गली टाइप आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, मान लीजिए आपने ए नाम का वेरिएबल बनाया लेकिन यूज कर रहे हैं स्मॉल ए नाम का, तो अब भैया आपने अगर कैपिटल ए नाम से बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ए को ही यूज करना पड़ेगा एज अ क्या वेरिएबल नेम, न कि स्मॉल ए को, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिसिंग डबल कोट्स इन ए स्ट्रिंग, अब आप मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, आप उसमें राम ऐसे ही डाल देते हैं, अरे भैया ऐसे नहीं कर सकते आप, ए इक्वल टू, अगर ए स्ट्रिंग है तो ए इक्वल टू राम आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में डालना पड़ेगा, ये सब कुछ रूल्स होते हैं। यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ठीक है, अगर आप सिर्फ यही लाइन देखिए तो ये लाइन में ही कह सकते हैं कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ए है, क्यों, क्योंकि ए को आपने डिक्लेयर किया ही नहीं है। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबल असाइनमेंट्स इनिशियलाइजेशन, मतलब आप जो है वो इंटीजर टाइप का आई मानते हैं, राइट, और लिखते हैं आई इक्वल टू राम, ये क्या है, इनकम्पैटिबल है, क्यों, क्योंकि आपका जो है आपने माना आई इंटीजर टाइप का और उसमें डाल रहे हैं स्ट्रिंग, कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकम्पैटिबल असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट है, आप हो सकता है गलती से सिंगल यूजिंग सिंगल इक्वल टू साइन इंस्टीड ऑफ डबल इक्वल टू साइन, मतलब आप ए, आपके पास ए वेरिएबल है, आपके पास बी वेरिएबल है, आप इन दोनों को चेक करना चाहते हैं कि इक्वल है कि नहीं, आपने गलती से लिख दिया ए इक्वल टू बी, तो ये देगा एरर, क्यों, क्योंकि आपको इक्वालिटी को चेक करने के लिए क्या लिखना होता है, इफ ए इज इक्वल टू व्हाट, बी, दिस इज द एरर। जो कॉमन एरर्स हैं, जो कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं, इनको कंपाइलर कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, और पकड़ के आपको बता देता है, ठीक है। एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, आप सब बताइएगा कमेंट में, मुझे इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जब कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमने क्या एरर्स किए हैं तो उसे खुद से रेक्टिफाई क्यों नहीं कर देता है, जरूर रिप्लाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए, दूसरा जो हमने एरर पढ़ना है वो है रन टाइम एरर। अब ये एरर क्या होता है, देखिए, ये एरर ऐसा एरर होता है कि आपने प्रोग्राम कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, राइट। अब सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद होता क्या है कि जब आप इसका आपका आउटपुट देखते हो, जो रिजल्ट देखते हो, तो आपको स्ट्रेंज रिजल्ट मिलते हैं। मतलब क्या हो कि आपने बनाया किसी और चीज के लिए प्रोग्राम था और प्रोग्राम जो है वो चीज नहीं डिस्प्ले कर पा रहा है, मतलब आपका लॉजिक गलत हो गया, ठीक है, कुछ ऐसी चीज हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो चीजें अकर हो गई और इसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो नहीं आया जो आप एग्जैक्टली चाहते थे। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आवर प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, हमारा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है, बट व्हेन वी रन इट, लेकिन जब हम इसे रन करते हैं, इट गिव्स अस स्ट्रेंज रिजल्ट्स, ये हमें स्ट्रेंज रिजल्ट्स देता है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। This may be due to the wrong logic of the program, ये wrong logic of the program की वजह से हो सकता है, and hence our program produces unexpected results, और इसलिए हमारा प्रोग्राम जो unexpected results को प्रोड्यूस करता है। The most common runtime errors are, कौन कौन से runtime errors हैं, divide by zero, आपको पता है डिवाइड बाई जीरो आज तक मतलब अनडिफाइंड है, कि अगर आप किसी में से मान लो कि 5/0 करते हो तो ये अनडिफाइंड है, मतलब ये अभी तक इसको डिफाइन ही नहीं किया गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिंग एन एलिमेंट बियॉन्ड इट्स इंडेक्स एरे, मतलब आपने एक एरे बना लिया है, मान लीजिए इंडेक्सिंग इसमें 0 1 2 3 है, आप बोलते हो a of 4 = 10, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने भाई 4 तो इंडेक्स बनाया ही नहीं है, आपका इंडेक्स 0 1 2 3 तक लास्ट है, 4 को कैसे यूज कर लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, एक्सेसिंग एन एलिमेंट बियॉन्ड इंडेक्स इन एरे। थर्ड, द फाइल दैट वी नीड डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब सपोज कीजिए हम आगे चल के फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे और आप उस फाइल को रीड करने के लिए कह रहे हो, डेटा उस फाइल में से रीड करने के लिए कह रहे हो जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एरर, रन टाइम एरर, क्योंकि ये प्रोग्राम जब रन करेगा और रन टाइम में जब वो फाइल ढूंढेगा तब तो एरर आएगी ना, पहले से थोड़ी एरर आएगी। नेक्स्ट है स्टोरिंग रॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यूज इन एरे, यानी कि एरे में आप रॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यूज को डाल रहे हो, मतलब आपने एक इंटीजर टाइप का एक A10 बनाया है, ठीक है, लेकिन आप जब प्रोग्राम रन कर रहे थे, यूजर से डेटा पूछ रहे थे, तो यूजर ने जो है वो पहला वैल्यू राम दे दिया, दूसरा वैल्यू श्याम दे दिया, तो मतलब क्या हुआ, आपने बनाया एरे तो इंटीजर था, ठीक है, लेकिन यूजर ने क्या दे दिया, आपको स्ट्रिंग दे दिया। तो मतलब ये सब एरर्स कब आ रहे हैं, जब आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, रन कर रहा है, उस समय आ रहे हैं। सो दीज एरर्स आर कॉल्ड व्हाट, रन टाइम एरर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं रन टाइम एरर्स का, क्या कहता है कि आपने क्लास बनाया ABCD पब्लिक स्टैटिक वाइड में, आपने A में 10 लिया, B में 5 लिया, C में 5 लिया, अब आप कहते हैं इंटीजर टाइप का x = A डिवाइड बाई B माइनस C। तो देखिए यहाँ पे ये कोड में कोई गलती नहीं है, कोड बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई भी एक कंपाइलर एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये A डिवाइड बाई B माइनस C जो ब्रैकेट हम रखा है, ये जब कैलकुलेट होगा तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई B माइनस C 5 - 5,
डिवाइड बाई 0, ये आ गया एरर, तुरंत एरर आ जाएगा। और इस एरर आने की वजह से इसके बाद के कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स जब ये एरर आया तो नाउ दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज एरर, अब ये एरर नहीं कहलाएगा, ये यही कहलाएगा कि जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया इट थ्रोज एन एक्सेप्शन, यानी ये एक्सेप्शन बताया, इसने बताया। थ्रोज का मतलब क्या होता है, फेंकना नहीं, यहाँ पे फेंकना नहीं होगा। थ्रोज एन एक्सेप्शन मतलब इसने एक एक्सेप्शन जनरेट किया कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ। और जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट होता है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक्सेप्शन थ्रू होगा, वैसे ही प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि आगे का जो कुछ भी सही भी था अगर, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये वाली लाइन देखिए तो सही है नहीं, ये 10 अपॉन b प्लस टी, तो b प्लस टी कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10 अपॉन 10 यानी 1, तो y में 1 है और 1 प्रिंट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल गया। तो क्या समझा आपने ये समझा कि अगर हमारे प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई एक्सेप्शन मिल जाता है, आगे के सारे कोड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है उस एक्सेप्शन की वजह से। तो यहीं पे हम यूज करते हैं किसके कॉन्सेप्ट को, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको ये फैसिलिटेट करता है कि हम रन टाइम में एरर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, गेस करेंगे। गेस नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि हम उन कोड्स को, जिन कोड्स में एरर आने की संभावना है, उन कोड्स को हम प्रॉपरली हैंडल करेंगे, ताकि अगर कहीं चल के उसमें किसी तरह की एरर आए भी तो बाकी के आगे के कोड तो एग्जीक्यूट हो जाएं, और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि ये वाला एक्सेप्शन आया था। जैसे अगर इसको मैं हैंडल करूं तो आपको मैसेज में दे दूंगा कि ये वाला एरर आया था, जिस एरर की वजह से आपका ये वाला सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और अगला एग्जीक्यूशन आपको क्या कर देना होगा, कंटिन्यू कर देना होगा। इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट नहीं करेगा, राइट। तो यहां पे अब क्वेश्चन आता है कि कैसे आखिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड को लिखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी सी चीजें और भी समझनी है जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।